प्रोटोकॉल दिया गया। अल्लाह अपने नबी को डायरेक्ट भी उठा सकते थे, जो है अपने पास बुला सकते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी का इस्तिकबाल हर दरवाजे और हर आसमान पे करके बताया कि मैंने नबी का जो है वो इस्तिकबाल कम से कम 7 दर्जों पे करना है, 7 आसमानों से करना है। ये बताया कि मैं इस नबी की आजमत को समझता हूँ। तुमने ताइफ वाले तुमने अपने नबी की आजमत को नहीं समझा, इसीलिए तुमने पत्थर मारे। मैं तो अपने नबी का जो है इस्तिकबाल मूसा से भी करवाऊंगा, हारून से भी करवाऊंगा, यूसुफ से भी करवाऊंगा, इदरीस से भी करवाऊंगा, आदम से भी करवाऊंगा। मैं अपने नबी का इस्तिकबाल जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी करवाऊंगा। इसलिए आजमतों वाले नबी और इतने जो है जिस नबी के लिए कायनात बनाएगी, तुमने उसको पत्थर मारे। मैं तुम्हें बताता हूं मेरे नबी की, उस नबी की आजमत क्या है। तो आगे क्या इरशाद फरमाया, वक़द उरसिल इलैहि, पूछा गया कि वो खुद आए, उन्हें भेजा गया। कहा कि वो बुलाए गए हैं, यानी वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है, उनको बुलाया गया है। तो क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या ही अच्छा आना है आने वाले मेहमान का। यानी उमूमन ये जुमला कहा जाता है, मरहबा का जुमला कहा जाता है। फफतह कुल्लमा खसलतु फइज़ा फीही आदम। ये सारे कलिमात होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत आदम क्या कहते हैं, मरहबन लिब्न सालिही वली नबी सालेह, के खुश आमदेद हो सालेह नबी और सालेह बेटे के लिए। गालिबन यही जो है हर आसमान पर, पहले आसमान पर जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया अपने नबी का, दूसरे आसमान पर हज़रत याहिया और ईसा ने इस्तकबाल किया, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ ने इस्तकबाल किया, चौथे आसमान पर अपने नबी का इस्तकबाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। और हर जो है इस्तकबाल करने वालों का यही जुमला होता। कोई भाई कहकर बुलाता, क्योंकि हम सब रूहानी औलाद हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो आदम अलैहिस्सलाम ने बेटा कहकर कहा। उसके बाद छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, सातवें और आखिरी आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। वक़्त कम है इसलिए आगे जाता हूँ। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा। ये एक बेरी का दरख्त है सिदरतुल मुंतहा पे। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जो है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मामूर पे मुझे ले जाया गया। बैतुल मामूर आसमान दुनिया का काबा है। आसमान दुनिया का, जैसे यहाँ पर काबा है ना हमारा मक्का के अंदर, इसी की सिमत पर सीधा आसमान दुनिया पर एक बैतुल मामूर है, वो फरिश्तों का काबा है। और याद रखें किताबों के अंदर आता है कि एक फरिश्ता जब एक मरतबा उस बैतुल मामूर से तवाफ कर ले, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। इतना बड़ा जो है वो इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं, लातादाद फरिश्ते अल्लाह ताला के। अब यहाँ आकर जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह या रसूलल्लाह में मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हज़रात मोहतरम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की क्या जो है वो अल्लाह ने इस्तकबाल किया। अब उसके बाद अल्लाह के नबी को एक तोहफ़ा मिलता है। आपको भी मालूम है वो कौन सा तोहफ़ा मिला। वो तोहफ़ा अल्लाह के नबी को आसमानी गिफ्ट, यानी जिसे गॉड गिफ्ट कहा जाता है, अल्लाह की तरफ से अपने नबी को जो तोहफ़ा दिया गया वो कौन सा तोहफ़ा था, वो नमाज का तोहफ़ा था। इसलिए हर जो है वो फ़र्ज जो है दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर फ़र्ज के लिए जो हुक्म आया वो फरिश्ता लेकर आया, लेकिन जब नमाज की फ़र्जियत का हुक्म, नमाज देने का जो वक़्त आया, तो अल्लाह ने अपने नबी को आसमान पे बुलाया इसकी आज़मत को बताने के लिए कि ये इतनी बड़ी इबादत है। इतनी बड़ी इबादत है कि इस इबादत को देने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को आसमान पर बुलाया। और याद रखें एक नुक्ता उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, उलमा ने भी यही कहा कि लगता यूँ है कि अल्लाह के नबी ने कहा होगा कि यानी हमारे नबी हमें अल्लाह के पास भी नहीं भूले। लगता है अल्लाह के नबी ने कहा होगा या अल्लाह मुझे तो आपने मेराज करवा दिया, मेरी उम्मत को मेराज कैसे होगी। अल्लाह ने कहा होगा कि तेरी उम्मत, तेरे उम्मतियों को मैं एक तोहफा देता हूँ, इन्हें दिन में 5 मरतबा मेराज हुआ करेगी, लेकिन वो रूहानी मेराज होगी। नबी को जिस्मानी मेराज करवाई, लेकिन जब उम्मत का वक़्त आया तो अल्लाह ने क्या कहा, मेरी उम्मत दिन में 5 मरतबा अगर नमाज पढ़ेगी तो ये ऐसे ही है कि ये अल्लाह के पास से होकर आई है, ये इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानी मेराज करवाएंगे। इतनी आज़मत है नमाज के अंदर। इसलिए अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो ये अल्लाह के कदमों में होता है। अल्लाह को सबसे
نماز میں جو سب سے بہترین جو حیت نظر آتی ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے حضرات محترم. تو اس لیے نماز گوڈ گفٹ ہے, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو اس تحفے کے لیے بلایا آسمانوں پر, اور اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ کیا کیا, ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے الصلاۃ معراج المومن, نماز مومنین کی معراج المومنین, یہ مومنین کی معراج ہے. نبی کو ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی, امتی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے اور 5 مرتبہ اسے روحانی معراج ہوتی ہے. لیکن ہم اسے سمجھے تو صحیح, ہماری عبادت ایسے ہو تو صحیح. اس لیے قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہے واسجد واقترب, سجدہ کرو تاکہ تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے. اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدے میں ہو جاؤ. لیکن حضرات محترم ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو صحابہ کرام کی. ہمیں اپنی نماز پہ محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی نماز کو جو ہے وہ اس قابل بنانا پڑے گا کہ یہ نماز معراج کی حیت بن جائے, اس میں اللہ کا قرب ہمیں مل جائے. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسما کر دوں. اس لیے ہمیں سجدے کی حالت میں وہ قرب ملے کہ ہم اللہ کے قدموں میں ہو اور ہم اللہ کے سامنے. اس لیے صحابہ کا سجدہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فیصلے بدل دیتا تھا. صحابہ کا جب سجدہ ہوتا تھا ان کی آسمان سے براہ راست مدد اترتی تھی. تو اس لیے حضرات محترم واقعہ معراج میں نے آپ کو جو ہے وہ سرسری طور پہ آپ کی جو ہے وہ کر دی, اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا اور اگلے جمعے اللہ نے موقع دیا, زندگی نے ساتھ دیا, تو آپ کے سامنے تفصیلاً واقعہ معراج کو ذکر کروں گا. اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر